हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स या बहुत सारे भाई बहनों की डिमांड पे आज मैं आपके लिए परफेक्ट नेक विड्थ, शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट लेकर आई हूँ। ये चार्ट आपके लिए सभी के लिए बहुत उपयोगी है। जो भी देखे और इसको आप सीखें, समझें और फिर आप इसको अपने जो आप बना रहे हो उनमें आप इस चार्ट को यूज लें और फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैंने इस चार्ट के अनुसार बहुत सारे जो ब्लाउज बनाए हुए हैं, परफेक्ट बनते हैं, ओके बनते हैं। तो आपको बताती हूँ कि किस चेस्ट के अकॉर्डिंग और नेक के अकॉर्डिंग हम नेक विड्थ लेंगे, शोल्डर लेंगे और आर्म होल लेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको इसकी पूरी गणित बताऊं, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी, आपकी हर प्रॉब्लम को आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले मेरा जो मैं आपको 32 से स्टार्ट कर रही हूँ। इससे नीचे भी हो तो आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर लेना। मैं आपको इसमें 32, 34, 38 और 36 है, जो मतलब 36 और 38 4 का बता रही हूँ। और आप इस गणित, मैंने जो यहाँ पे गणित दिया है, गणित के अकॉर्डिंग आप हर साइज के और वो नेक विड्थ, शोल्डर और आर्म होल निकाल सकते हो। तो इसमें क्या है, जो भी दिया है मैंने वो गणित दिया है। तो आप देखिए, सीना है 32 सीने के अकॉर्डिंग अगर हमारी ये जो नेक है, ये जो हमारी नेक है, देखो मैं बताऊंगी आपको। और इस नेक को हम आगे से 5 इंच और बैक साइड से ये वाला नेक 5 इंच रखते हैं, तो हमारा नेक का विड्थ कितना होना चाहिए सबसे पहले। तो देखो, नेक का विड्थ आपका 32 चेस्ट में अगर 5-5 इंच आगे पीछे के नेक है तो चेस्ट का 10वां भाग ले लो। चेस्ट का 10वां भाग कितना होता है? 3.20। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ कि देखो, अगर हमारा चेस्ट 32 और नेक है आगे का 5, पीछे का 5, तो नेक की विड्थ कितनी होनी चाहिए? नेक का यानी चेस्ट का 10वां भाग यानी 2.30 बिल्कुल ओके है। और आप इसको बना के और चेक कर सकते हैं। शोल्डर हमें कितने लेने होंगे, जबकि हमारा चेस्ट है 32 और नेक है आगे पीछे के 5, तो चेस्ट कितना, शोल्डर कितने होने चाहिए? चेस्ट का 5वां भाग यानी 6.25 इंच। यहाँ पे हम शोल्डर कितने लेंगे 32 में? 6.25 इंच। क्यों लेंगे? क्योंकि आगे पीछे के नेक 5 है। आर्म होल कितने लेंगे? 5.5 इंच। आर्म होल का फिक्स जो है आपको नेप है, उसमें कुछ आपको चेंज नहीं करना होता है 32 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 32 ही चेस्ट है, नेक हो गया है आगे का 6, बैक साइड का 7, नेक चेंज हो गया है। नेक चेंज होते ही आपको नेक विड्थ में चेंज करना होगा। कैसे? चेस्ट का 11वां भाग कर लो, डिवाइड कर लो आप 32 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 2.90, लगभग 2.90 का आपको नेक विड्थ, चौड़ाई, नेक की जो चौड़ाई है वो आपकी 2.90 होनी चाहिए। आपका जो शोल्डर है, यहाँ पे आपका नेक अगर 6-7 है, आगे का 6 और पीछे का 7 है, तो आपको शोल्डर लेना होगा चेस्ट का 5.5वां भाग यानी 5.50 भाग। तो यहाँ पे होता है आपको 5 यानी ये 6.25 इंच। यहाँ पे आपको शोल्डर लेने होंगे 6.25 इंच। आर्म होल वो उतने ही है जितने हमने लिए हैं। आर्म होल में कोई चेंजिंग नहीं किया। अब यहाँ पे फिर नेक में चेंजिंग हो गई है। आगे का नेक 6 है, पीछे बैक साइड का 9 है, तो आपका चेस्ट जो 32 है, चेस्ट 32 ही है और 6 आगे का नेक, बैक साइड का 9 है, तो नेक विड्थ कितनी लेंगे? चेस्ट का 12वां भाग यानी 2.66। यहाँ पे नेक विड्थ फिर कम हो गई है, चेंज हो गई है। आप 32 को 12 से डिवाइड कर लो, 2.66 आपका लगभग आएगा, तो आप उतना कर लो। अब यहाँ पे चेस्ट का शोल्डर कितने लेने होंगे? चेस्ट का 6वां भाग यानी 5.30 इंच हो गए हैं ये। आर्म होल बराबर है। अब नेक हमारा 32 में 6 इंच है आगे का, बैक साइड का है 11 इंच। यहाँ पे आपको चेस्ट का 13वां भाग 32 चेस्ट में ही, और जो नेक की विड्थ है चेस्ट का 13वां भाग लेना होगा यानी 2.50 ही रख सकते हो अगर आपका बैक साइड का नेक 11 इंच है। देखो, नेक में चेंज होते ही आपकी नेक विड्थ चेंज हो गई है, आपके शोल्डर चेंज हुए हैं। तो यहाँ पे अब आपको शोल्डर कितने लेने होंगे? शोल्डर में है चेस्ट का 6.5 भाग
6.50 भाग हो गया है, यहाँ पे 5 इंच हो गया है। और ये मेरी गणित बिल्कुल ओके है। आप इसको अपने सारे जो ब्लाउज में, टोटल ब्लाउज में आजमाइएगा। और इसमें जो 32 में जो है चेस्ट का 10वां भाग, नेक 5-5 में, 32 में नेक 6-7 में, चेस्ट का इसमें 10वां है तो 11, इसमें 11वां भाग है। फिर 32 में नेक है 6-9 तो चेस्ट का 12वां भाग, 32 में नेक 6 और 11 है तो चेस्ट का 13वां भाग, नेक की विड्थ हो गई है। तो इसी प्रकार से आपको 34 में चलेगा। 34 में है जिससे देखो नेक है 5-5, 5 आगे के 5 पीछेंगे, तो आपको नेक विड्थ कितना लेना होगा, चेस्ट का 10वां भाग, यानी चेस्ट का 10वां भाग हो गया 3.40। ठीक है, यहाँ पे शोल्डर आएगा आपका चेस्ट का 5वां भाग यानी 6.80 और आर्म होल है 5.75। यहाँ पे आपको नेक की 34 में ही नेक आपका आगे का 6 है, बैक साइड का 7 है, तो आपको चेस्ट का 11वां भाग लेना होगा। सिर्फ किस पे लेना है हमें, तो चेस्ट का साइज ये है 34 और नेक हमारे चेंज हो गए हैं, यहाँ से 5 से 6-7 हो गए हैं, तो आपको यहाँ पे लेना है चेस्ट का 11वां भाग यानी 3 इंच। नेक की विड्थ आप 3 इंच ले सकते हो। नेक की विड्थ किसको कहते हैं, देखो ये वाली विड्थ है, आपको बताऊं यहाँ पे हम चल रहे हैं अभी 34 में 6-7 में, तो 5 ये होते हैं हमारे जो आगे के 5 इंच नीचा है और बैक साइड का ये 5 इंच नीचा नेक होता है, तो ये हमारा आगे और पीछे का नेक हो गया है। अब आगे का नेक हमारा 6 इंच है, यहाँ पे थोड़ा इतना नीचे हो गया है और बैक साइड का इससे नीचा यानी 7 इंच हो गया है। ठीक है, अब ये जो नेक की विड्थ होती है 3.40 है, जैसे 5-5 में 3.40 तो ये वाली 3.40 है। ये यहाँ पे ये जो नेक की विड्थ होती है वो ये होती है 3.40। चेस्ट का 11वां भाग यानी कि 6-7 नेक है तो 3 इंच हमारे नेक विड्थ होगी, और 6-7 नेक है तो हमारे शोल्डर होंगे 5.5वां भाग यानी 6 इंच 34 में, और आर्म होल हमारे 5.75। यहाँ पे नेक चेंज हो गया 6-9 हो गया है, तो नेक विड्थ कितनी लेनी होगी, चेस्ट का 12वां भाग यानी 2.83। ठीक है, यहाँ पे आपको शोल्डर कितने लेनी होगी, चेस्ट का 6वां भाग 5.66 और आर्म होल एग्जेक्टिव है। यहाँ पे हमारी नेक फिर चेंज हो गई है, नेक है आगे की 6, बैक साइड की 11 इंच, तो यहाँ पे आपको चेस्ट का 13वां भाग यानी 2.61। नेक की जो विड्थ है वो विड्थ आपको बता दी कि ये वाली विड्थ होती है नेक की, और ये वाले हमारे शोल्डर होते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक होते हैं ये शोल्डर है और ये नेक की विड्थ है, और ये हमारा नेक होता है। 5 इंच नेक नीचा है तो इस प्रकार से होगा 10वां भाग चेस्ट का। 6 इंच और 7 इंच नेक है तो चेस्ट का 11वां भाग होगा, और फिर 6-9 है तो चेस्ट का 12वां भाग, 6-11 है नेक तो चेस्ट का 13वां भाग नेक विड्थ होगी। ये वाली नेक विड्थ जो है वो चेंज हो जाती है। तो आप इस चार्ट को पूरी को ध्यान कर लीजिएगा। यहाँ पे अब हम आ गए हैं 6-11 पे, तो चेस्ट का 13वां भाग यानी 2.61 नेक विड्थ, और शोल्डर होंगे 5.23 यानी 5.25 इंच, और 5.25 इंच हो गए हमारे आर्म होल। यहाँ पे 36 पे हम चलते हैं, मैं आपको पूरा चार्ट बता देती हूँ 38 तक, उसके बाद में आपको जो दूसरा चार्ट आएगा नया उसमें हमें आपको चेंजिंग, इसमें और चेंजिंग कौन से होते हैं वो बताऊंगी। तो ये जो बताया मैंने गणित के आधार पर बिल्कुल करेक्ट बताया, आप इसको यूज कर सकते हो। 36 में और भी आपके जो साइज है उनमें आप ये देखो कि 36 है, नेक है हमारे 5, आगे के भी 5 पीछे का भी 5, तो आपको चेस्ट कितना नेक विड्थ कितनी लेनी होंगी, चेस्ट का 10वां भाग यानी चेस्ट का 10वां भाग 36 का 3.60। ठीक है, शोल्डर कितने लेने होंगे, अगर नेक 5 है तो शोल्डर लेने होंगे 7-20, आर्म होल 6 इंच, 36 चेस्ट है, नेक हो गया 6 और 7 तो चेस्ट का 11वां भाग यानी नेक की जो विड्थ है वो आपको 3.25 इंच लेनी होगी। नेक है 6-7 तो शोल्डर आपको लेने होंगे 6.5 इंच, आर्म होल 6 इंच। नेक आपका चेंज हो गया है 6 और 9 हो गया है, तो यहाँ पे चेस्ट का 12वां भाग यानी 3 इंच नेक की विड्थ लेनी है, और यहाँ पे चेस्ट का 6वां भाग यानी 6 इंच आपको शोल्डर लेने हैं।
ये नॉर्मल, ये जो नाप है ये नॉर्मल ही नाप है। ये जो लाइन है, तीसरी जो लाइन होगी सब में वो नॉर्मल ही है, हम नॉर्मली यूज करते हैं। तीसरी लाइन पे 6 और 9 नॉर्मल चलता है, बाकी जो है वो चेंजेस होते हैं, तो उनको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे तभी आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा, कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और तीसरी जो लाइन है वो अमूमन हम बनाते रहते हैं, यही नाप लोकल में चलता है। ये जो है ये डीप नेक है, 6 और 11, इसमें चेस्ट का 13वां भाग यानी 3.25 इंच यहाँ पे आपको नेक की विड्थ मिलेगी, और यहाँ पे शोल्डर आपके होंगे 5.5 इंच, और यहाँ पे आपको आर्म होल 6 इंच रखने हैं। तो ये 36 का बता दिया। अब 38 में चलते हैं। 38 में आपका नेक आगे पीछे का 5-5 है, तो आपको नेक का चेस्ट का 10वां भाग ले लो 3/8। आपकी नेक की जो विड्थ है आप 3.25 इंच तक ले सकते हो। यहाँ पे आपको शोल्डर 5वां भाग होगा यानी 7.5 इंच। यहाँ पे आप 7.5 इंच तक शोल्डर ले सकते हो। कब? जब आपका चेस्ट 38 है और आपके नेक जो 5-5 इंच है, आगे के भी 5 और पीछे के 5, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये 5 इंच आगे का 5 इंच पीछे का है। तो इसमें है देखो, यहाँ पे आप देख लो, ये 40 का ब्लाउज है, तो इसमें ये देखो 7.5 इंच यहाँ पे आपके ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जब मैं देखती हूँ, ये देखो यहाँ तक ये छोड़ देते हैं, जो गोलाई है इसको छोड़ देते हैं, तो ये 7.5 इंच यहाँ पे आते हैं। तो कब होते हैं ये? 38 या 40 में आपको 7.5 तक शोल्डर लेने होते हैं। आर्म होल आपके होने चाहिए 6.5 इंच। यहाँ पे ये देखो, ये वाले आर्म होल है, ये 6.5 इंच है, टोटल में 6.5। फिर ज्यादा एकदम डीप हो जाए नेक यहाँ पे 38 में, जैसे 6 और 11, तो यहाँ पे हमें 6.25 इंच आर्म होल कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद में जो ये गोलाई का राउंड शेप बहुत ज्यादा हो जाता है। ये गोलाई का राउंड शेप जो आपको बिल्कुल कंट्रोल कर देता है ब्लाउज को, कोई दिक्कत नहीं होती है 5 इंच कम करने से। तो यहाँ पे नेक है देखो 6-7, तो 11वां भाग ले लो 3.45 नेक की विड्थ। शोल्डर ले लो 5.5वां भाग 6.90, 6.90 शोल्डर हो गए हैं आपके, और आर्म होल 6.5 इंच। नेक है 6 आगे का और बैक साइड का 9 इंच, तो 12वां भाग लो आप नेक विड्थ में, और 3.25 इंच नेक विड्थ होगी 38 में। और शोल्डर होंगे आपके छठा भाग यानी 6.33 आ रहे हैं, यहाँ पे 30 इंच आप रख सकते हो, 6.30। यहाँ पे आपके आर्म होल बिल्कुल बराबर है। आप इसके बाद में जो होगा 11 इंच वाला, उसमें आप 6.25 इंच ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको 6 और 11 सबसे हायर, मतलब जो डीप नेक आ जाता है, तो आप 13वां भाग लेंगे, यानी 3 इंच से कम आपका नेक होना चाहिए यहाँ पे 2.90। और आपको शोल्डर होनी चाहिए, जो नेक की विड्थ है, ये सब नेक की विड्थ है और ये हमारा नेक है। तो नेक की विड्थ यानी नेक की जो चौड़ाई होती है वो, तो ये आपको 2.90 लेना है। यहाँ पे आपको 6.5 इंच, 6.5 भाग शोल्डर में 6.5 भाग हो जाते हैं आपके 6.25 इंच, यानी आते हैं 5.84। कैलकुलेशन में इतना आता है, आप इसको जैसे हम 6.25 इंच ले सकते हैं, यहाँ पे आपको 6.25 और 6.5 के बीच में ले सकते हैं। तो ऐसे कैलकुलेशन तो बिल्कुल ओके होगा, जितना आता है उतना आप उससे 1-2 पॉइंट कम या ज्यादा करके और वैसे कर सकते हो, जैसे 6.25, 6.5, 6.7 इस हिसाब से। बाकी ये मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से सारा बताया आपको। 5.53, तो ये कैलकुलेशन आप यहाँ पे 5.5 रख सकते हो, तो ये बिल्कुल बराबर होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2.76 है, तो यहाँ पे आप 2.75 यानी 3.25 इंच रख सकते हो। तो ये आपको जो पूरा चार्ट आप पूरा ध्यान में रख लो, और इस चार्ट के अनुसार आप अपना मेजरमेंट बना लो, लिख लो इसको, आपके बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, सही रहेगा। ये जो थर्ड लाइन है ये हमारे नॉर्मल चलती रहती है, जैसे 32 में 6-9 नेक होता है, तो चेस्ट का 12वां भाग यानी नेक की जो विड्थ होती है वो आप लेंगे 2.66 आता है कैलकुलेशन से। आप इसको जो 12वें भाग में, किंतु आप इसको 2.60 ले सकते हो, 2.70 ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको चेस्ट का छठा भाग यानी 5.30 आता है, तो आप इसको 5.25 ही लें शोल्डर को, ठीक है। इस हिसाब से आपको जो तीसरी लाइन है वो हमारी नॉर्मल में चलती ही रहती है तीसरी लाइन सभी में, और नॉर्मल है वो। और बाकी ये डीप नेक की है और ये कम यानी हाई नेक ब्लाउज की है ऊपर वाली। तो इस हिसाब से आप पूरे चार्ट को ध्यान रखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसको पहले यूज कीजिएगा, इस पूरे मेजरमेंट को आप देखिएगा और अपने ब्लाउज में इसको काम में लीजिएगा। अगर अच्छा लगे, करेक्ट लगे, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जब आपको ये सही लगे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में और बहुत अच्छी जानकारी लेकर के फिर आएंगे। थैंक यू। जो टोटल जानकारियां हैं
बस यही ध्यान रखना है। चेस्ट का 10वां भाग है 5-5 नेक में, 6-7 नेक में चेस्ट का 11वां भाग है, 6-9 नेक में चेस्ट का 12वां भाग है और 6-11 नेक में चेस्ट का 13वां भाग है। टोटल चेस्ट में यही प्रकार है। और इसी प्रकार से शोल्डर में है चेस्ट का 5वां भाग, चेस्ट का 5.5वां भाग, चेस्ट का 6ठा भाग और चेस्ट का 6.5 भाग। बिल्कुल ये बराबर होते हैं। टोटल में ये आप देख लो 5वां भाग, 5.5वां भाग, 6ठा भाग और 6.5 भाग। इसी प्रकार से चलते हैं। चेस्ट बदलता है तो कैलकुलेशन बदल जाएंगे, कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा। चेस्ट को 10 भाग से डिवाइड कीजिएगा, चेस्ट को 11 भाग में डिवाइड कीजिएगा, चेस्ट को 12 भाग में डिवाइड कीजिएगा और चेस्ट को 13 भाग में डिवाइड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।